नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। डेली की तरह हम समीक्षा करने बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। 112 दिन इस यात्रा को हो चले हैं और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र ये यात्रा तय कर चुकी है और बेहद सर्द मौसम और उसमें ये यात्रा निकालना बेहद मुश्किलों भरा भी हम कह सकते हैं, चुनौतियां भी हैं। जहां राहुल गांधी को लेकर कहा जाता था मानसी की पता नहीं ये पूरा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि इरादे जो हैं पूरे मजबूत हैं कांग्रेस पार्टी के। और आज की जो यात्रा है वो सुबह 6 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वो 6 बजे ना शुरू होकर 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। वजह यहाँ पर ये रही क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली गए हुए थे, कल ही वो दिल्ली चले गए थे। अपनी माँ जो थी उनकी सोनिया गांधी, वो अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था, तो उनका जो हालचाल है वो जानने के लिए वो अस्पताल में उनको देखने के लिए गए थे, जिसकी वजह से आज की जो यात्रा है वो देरी से शुरू हुई। लेकिन सुबह से ही जो भीड़ थी लोगों की वो देखने को मिली, जो हर रोज की तरह खड़े हो जाते हैं आने के लिए। बिल्कुल, राहुल गांधी को पहले कहा जा रहा था शुरुआत में कि वो पूरा चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, इस बात पे संशय था। लेकिन अब वो पैदल चल भी रहे हैं और पूरी कश्मीर तक यात्रा भी करेंगे और सबसे ज़रूरी बात कि वो टी शर्ट में चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो मतलब ये एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा नेता इतने 3000 की किलोमीटर की यात्रा वो कर चुका है और 3570 की किलोमीटर की यात्रा उसको पूरी करनी है। तकरीबन 570 किलोमीटर बचा है अभी, तो कश्मीर तक ही यात्रा जानी है। और राहुल गांधी ने ये मतलब साफ कर दिया है कि जो संशय बना हुआ था शुरुआत से वो अब संशय नहीं रह गया है और लोगों को भी लगता है कि हाँ, कश्मीर तक जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि कश्मीर में भी टी शर्ट पहन के चलेंगे। ये आपको कैसे पता? वो अब लग रहा है कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं अब, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, एक बड़ी मजबूरी भी बन गई है अब कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बहस इस बात पर हो गई है कि अब प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो एक तपस्वी की तरह चल रहे हैं, उन्होंने सच का कवच पहन रखा है। तो इस तरीके की बातें जब होती हैं तो आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, आप देखिए शुरू से जो है ना इस टी शर्ट को लेकर मुद्दा बनाया गया, टी शर्ट के दाम को लेकर मुद्दा बनाया गया, तो उनको लगा और कुछ तो है नहीं, टी शर्ट ही है, तो क्यों ना टी शर्ट पर ही पॉलिटिक्स राजनीति यहाँ पर की जाए, जो मेरा मानना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कश्मीर तक हो सकता है राहुल गांधी टी शर्ट में ही चले, जैसे कि आप भी बता ही रही हैं, लेकिन वो तो आगे की बात है। खैर, लेकिन आज जो हमने देखने को मिला वो ये कि जो इस यात्रा में हरियाणा में जो खासकर कांग्रेस में फूट देखने को मिली थी, वो एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर रही है। साथ के साथ भारत तो जोड़ना ही है, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से नई जान फूकनी है, ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साथ में दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इस यात्रा में चल रहे हैं। हालांकि आज वो नजर नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी की एक विशाल जनसभा, उसकी तैयारी में तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए थे। लेकिन हमने हरियाणा की सड़कों पर देखा, जब सुबह टी ब्रेक से पहले तो इतना कुछ खास हमें भीड़ देखने को नहीं मिली थी मानसी, लेकिन टी ब्रेक के बाद जो भीड़ देखने को मिली थी वो देखते ही बन रही थी। जो लोग थे वो घरों से बाहर निकल रहे थे, नारेबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूल वर्षा, नई नई चीजें आज देखने को मिल रही थी यात्रा में। और राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से जो लोगों में उत्साह, जो जोश हम कह सकते हैं, सुबह से ही बच्चे भी निकल रहे हैं बाहर सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए। हम बच्चों से बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तब बोल रहे थे हमें पसंद है राहुल अंकल, हमें पसंद है, हम देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो कुछ लोगों की भीड़ वो है जो सिर्फ उनको देखना चाहती है, दूसरी भीड़ वो है जो वाकई में परेशान है, वो जनता है जो महंगाई और बेरोजगारी और मतलब जीएसटी, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। और उनका कहना है कि मोदी सरकार इन पर बात नहीं कर रही है। कई लोग ऐसे भी मुझे मिले जिनका कहना था कि हम मोदी के भक्त थे समय पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मोदी को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब राहुल गांधी जो इमेज के साथ वो निकले हैं और जो इमेज अब उनकी बनती चली जा रही है वो पूरी तरीके से तैयार है। उन लोगों का ऐसा कहना था, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरी मतलब सब लोगों का विचार यही होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो हम यहाँ यात्रा कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जो आम लोगों से हमारी बातचीत करने की कोशिश रहती है कि हम आम लोगों से उनकी विचार जान सकें, तो जब उनके विचार हम जानते हैं तो साफ तौर पर ये नजर आता है कि
कुछ जनता है जो वाकई में परेशान है, और इसीलिए राहुल गांधी से एक उम्मीद है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करते हैं। देखिए, लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सुना जा सके, उनकी जो परेशानियां हैं कोई सुनने वाला हो। तो अगर वो कोई सुनता है तो वो बड़ी बात हो जाती है, और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, वही काम कर भी रहे हैं। और छवि का जिक्र यहाँ पर आप की तरफ से किया जा रहा है। हम कह सकते हैं राहुल गांधी की जो छवि पहले की थी और अब की जो छवि है उसमें काफी ज्यादा अंतर, फर्क मेरे को जो महसूस हुआ है वो देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को जो लोग हैं वो सीरियसली ले भी रहे हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, परेशान महिलाएं अपनी समस्याएं बताने के लिए घंटों घंटों इंतजार कर रही है, ठंड में खड़ी हुई है कि राहुल गांधी से मिले, मुलाकात करे, एक मुलाकात हो जाए और एक मुलाकात में वो अपनी सारी जो बातें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं वो बता दें। महंगाई का जिक्र हम कर रहे थे अभी, महंगाई से मैंने बात की लोगों से, वो ये कह रहे थे कि अब स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर सड़क पर थी वो अब कहां पर है, इस तरीके की बातें भी अब उठ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है इस यात्रा को लेकर, लेकिन कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि किस तरीके से इस यात्रा के जरिए जो टारगेट है, कह सकते हैं हम 2024, क्योंकि अमूमन ये जो यात्राएं हैं चुनावी फायदे के लिए निकाली जाती हैं, सभी जानते ही हैं। हालांकि चुनाव से जोड़कर इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हो सकता है। देखिए, और 2024 का आपने जिक्र किया, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश है वो ये है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो छोटे दल हो चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन लोगों को जोड़ा जा सके यात्रा से। भले वो पार्टी में गठबंधन करें ना करें पार्टी से, वो अलग मुद्दा है, चुनाव में करें ना करें, लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके का समर्थन विपक्षी पार्टियों का मिलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि अखिलेश और मायावती की मैं बात करूं तो उन्होंने समर्थन किया है यात्रा का। देखिए, गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे 2024 के चुनाव में वो एक बड़ी बात है, वो आमंत्रण भेजा गया था, शामिल नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी है शायद क्योंकि शुरुआत से भारत जोड़ो यात्रा को अखिलेश और मायावती और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा की इमेज बनती हुई आ रही है शुरू से लेकर अभी तक, वो काफी पॉजिटिव इमेज बनती हुई आ रही है। लोग जो है वो उसको उसमें जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। तो जिस तरीके का हुजूम अभी राहुल गांधी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, शायद विपक्षी दलों को भी ये बात नजर आ रही है और इसीलिए उनकी भी कोशिश है कि हाँ, उनको पता है कि समर्थन करना जरूरी है, समर्थन करना जरूरी भी है। और कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस यात्रा में शामिल भी हो रही है। आज मैंने कुलदीप शर्मा से बात की थी, जो खुद मान रहे थे कि हाँ, पहले कांग्रेस पार्टी कमजोर थी, लेकिन अब पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है। तो हरियाणा में यात्रा है, बेहद खास यहाँ पर हरियाणा में यात्रा का होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, गठबंधन में ये सरकार है और जो काम यहाँ पर कराए गए बीजेपी सरकार की तरफ से, उससे नाखुश यहाँ की जनता जो है वो नजर आई। क्योंकि हमने लोगों से बात की थी, आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं लोगों का, यानी कि हरियाणा की जो जनता है, आवाम है, उनका क्या कुछ कहना है। अब ये यात्रा कुरुक्षेत्र में एंटर हो जाएगी और इसके बाद ये अंबाला जाएगी, अंबाला के बाद ये पंजाब में एंटर हो जाएगी। तो बेहद खास यहाँ पर आगे का जो सफर है इस यात्रा का रहने वाला है। और जो लोग हैं इस यात्रा से जुड़े हुए, वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी जो हर अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपकी राय जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए। नमस्कार।